मैं गेराल्ट। उसने अपना सिर उठाया, नींद से टूट गया। सूरज पहले से ही ऊंचा था और अंधा करने वाली सुनहरी किरणें दरवाजों के माध्यम से प्रकाश के तंबुओं के साथ कक्ष में घुस रही थीं। जादूगर ने अपनी छाया डाली, अपनी आंखों को अपने हाथ से एक अनावश्यक सहज प्रतिवर्त में बंद कर लिया, जिससे वह कभी छुटकारा नहीं पा सका था। आखिरकार उसे बस अपनी पुतलियों को सीधा करके सीधा करना था। देर हो चुकी है, नेनेके ने शटर खोलते हुए कहा। तुम देर तक सोई रही हो, जाओ योला। लड़की अचानक उठ बैठी और फर्श से अपना लबादा उठाने के लिए बिस्तर से बाहर झुकी। गेराल्ट ने अपने कंधे पर ठंडी लार की एक धार महसूस की, जहां एक पल पहले उसके होंठ थे। रुको, उसने झिझकते हुए कहा। उसने उसकी ओर देखा, जल्दी से मुंह फेर लिया। वह बदल चुकी थी। अब उसमें जल अप्सरा वाली कोई बात नहीं थी। भोर में वह चमकदार कैमोमाइल सुगंधित प्रेत जैसी कोई बात नहीं थी। उसकी आंखें नीली थीं, काली नहीं, और उसकी नाक, गर्दन और कंधों पर झाइयां थीं। वे बदसूरत नहीं थे, वे उसके रंग और लाल बालों के अनुकूल थे, लेकिन उसने उन्हें भोर में नहीं देखा था, जब वह उसका सपना थी। शर्म के साथ उसे एहसास हुआ कि वह उसके प्रति नाराजगी महसूस कर रहा था। नाराजगी की वह एक सपना नहीं रही, और वह इसके लिए खुद को कभी माफ नहीं करेगा। रुको योला, मैं चाहता था। उससे बात मत करो गेराल्ट, वह वैसे भी आपको जवाब नहीं देगी। तुम जाओ योला। अपनी चादर में लिपटी लड़की दरवाजे की ओर चली गई। उसके नंगे पैर फर्श पर थपथपा रहे थे, परेशान, लाल, अजीब। अब उसे किसी भी तरह से याद नहीं आ रहा था येनिफर। नेनेके, मुझे उम्मीद है कि तुम इस बात से नाराज नहीं हो। तुम उसे सजा नहीं दोगी, है ना? मूर्ख, तुम भूल गए हो कि तुम कहाँ हो। ये न तो आश्रम है और न ही मठ, ये मेलिटेले का मंदिर है। हमारी देवी हमारी पुजारिनों को कुछ भी मना नहीं करती, लगभग। तुमने मुझे उससे बात करने से मना किया। मैंने तुम्हें मना नहीं किया, लेकिन मैं जानती हूँ कि यह व्यर्थ है। योला बोलती नहीं है। क्या? वह बोलती नहीं है। उसने एक व्रत लिया है। ये एक तरह का बलिदान है जिसके माध्यम से... ओह, समझाने का क्या मतलब है? तुम वैसे भी नहीं समझोगे। तुम समझने की कोशिश भी नहीं करोगे। मैं धर्म के बारे में तुम्हारे विचार जानती हूँ। नहीं, अभी कपड़े मत पहनो। मैं तुम्हारी गर्दन देखना चाहती हूँ। वह बिस्तर के किनारे पर बैठ गई और कुशलता से जादूगरनी की गर्दन के चारों ओर मोटे तौर पर लपेटी गई लिनन की पट्टियों को खोल दिया। वह दर्द से कराह उठा। जैसे ही वह एलेंडर में पहुंचा, नेनेके ने शूमेकर की डोरी के दर्दनाक मोटे टांके हटा दिए थे, जिससे उसे वाइजिम में सिल दिया गया था। घाव को खोला और फिर से पट्टी बांधी। परिणाम स्पष्ट थे। वह मंदिर में लगभग ठीक होकर पहुंचा था, शायद थोड़ा कठोर। अब वह फिर से बीमार था और दर्द में था, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। वह पुजारिन को सालों से जानता था और जानता था कि उपचार के बारे में उसका ज्ञान कितना महान था, उसकी फार्मेसी कितनी समृद्ध और व्यापक थी। मेलिटेले के मंदिर में उपचार का एक कोर्स केवल लाभ ही पहुंचा सकता था। नेनेके ने घाव को महसूस किया, उसे धोया और कोसना शुरू कर दिया। वह पहले से ही इस दिनचर्या को दिल से जानता था। उसने पहले दिन ही शुरू कर दिया था, और जब भी वह वाइजिम की राजकुमारी के पंजों के निशान देखती थी तो कराहना बंद नहीं करती थी। यह भयानक है। अपने आप को एक साधारण स्ट्राइगा द्वारा इस तरह से कट जाने देना। मांसपेशियां, स्नायु बंधन, वह बस आपकी कैरोटिड धमनी से चूक गई। महान मेलिटेले, गेराल्ट, आपको क्या हो रहा है? वह आपके इतने करीब कैसे आ गई? आपको उससे क्या चाहिए था? उस पर चढ़ना? उसने कोई जवाब नहीं दिया और हल्के से मुस्कुराया। बेवकूफों की तरह मुस्कुराओ मत। पुजारिन उठी और दराज की छाती से ड्रेसिंग का एक बैग लिया। अपने वजन और कम कद के बावजूद वह तेजी से और शालीनता से चली गई। इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। आप अपनी सजगता खो रहे हैं गेराल्ट। मैं बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। नेनेके ने घाव पर यूकेलिप्टस की तेज गंध वाला हरा भरा गूदा फैलाया। आपको खुद को घायल नहीं होने देना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा किया, और बहुत गंभीरता से। घातक भी। और आपके पुनर्जनन की असाधारण शक्तियों के बावजूद भी आपकी गर्दन को फिर से पूरी तरह से चलने में महीनों लग जाएंगे। मैं आपको चेतावनी देता हूँ, उस दौरान किसी फुर्तीले प्रतिद्वंद्वी से लड़कर अपनी ताकत का परीक्षण न करें, न? चेतावनी के लिए धन्यवाद। शायद आप मुझे भी कुछ सलाह दे सकें। इस बीच मुझे कैसे जीना चाहिए?
कुछ लड़कियों को इकट्ठा करो, एक गाड़ी खरीदो और एक बदनाम यात्रा घर का आयोजन करो। नैनेके ने कंधे उचकाए, जल्दी जल्दी चतुराई से अपनी गर्दन पर पट्टी बांधी। क्या मुझे आपको सलाह देनी चाहिए और आपको जीना सिखाना चाहिए? क्या मैं आपकी माँ हूँ या कुछ और? ठीक है, ये हो गया। आप कपड़े पहन सकते हैं। नाश्ता आपके लिए भोजन कक्ष में इंतजार कर रहा है। जल्दी करो या आपको इसे खुद बनाना होगा। मैं लड़कियों को दोपहर तक रसोई में नहीं रखना चाहता। मैं तुम्हें बाद में कहाँ पाऊंगा? अभयारण्य में? नहीं, नैनेके उठ खड़ी हुई। अभयारण्य में नहीं। तुम यहाँ स्वागत योग्य अतिथि हो जादूगर, लेकिन अभयारण्य में इधर उधर मत घूमो। टहलने जाओ और मैं तुम्हें खुद ढूंढ लूंगा। ठीक है।